दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इक्विपमेंट को या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमेशा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, विद्युतीय उपकरण है, तो विद्युतीय उपकरण को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एक सुरक्षा देने के लिए हम कुछ सस्पेंशन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट स्ट्रक्चर होंगे जिनके माध्यम से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इन चीजों का यूज किया जाता है। फर्स्ट में है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन में अपर केस सस्पेंशन होता है और लोअर केस सस्पेंशन होता है। तो ये सस्पेंशन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जहां पर यूज करते हैं वहां लो फ्रिक्शन और हाई सेंसिटिविटी जहां पर आवश्यकता होती है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिलेंगे आपको, अकॉर्डिंग टू इस डायग्राम के अनुसार यदि आप देखते हैं, तो ये जो एन और एस पोल है दोस्तों, इस एन और एस पोल के बीच में देखेंगे आप, तो ऊपर वाला अपर सस्पेंशन कहलाता है और नीचे वाला लोअर सस्पेंशन कहलाता है। लोअर सस्पेंशन में स्प्रिंग का यूज करते हैं, अपर सस्पेंशन में फास्फर ब्रांच की एक स्ट्रिप होती है, पट्टी, चौड़ी पट्टी होती है, उसका यूज करते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों सस्पेंशन। तो अपर सस्पेंशन और लोअर सस्पेंशन का हम यहाँ पर यूज करते हैं। लोअर सस्पेंशन में स्प्रिंग का यूज करते हैं, अपर सस्पेंशन में फास्फर ब्रांच की बनी हुई चौड़ी जो स्ट्रिप होती है, पट्टी, उसका यूज करते हैं दोस्तों। सेकेंड है टॉर्क सस्पेंशन। टॉर्क सस्पेंशन देखेंगे तो टॉर्क सस्पेंशन में क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर क्लास के इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क सस्पेंशन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अर्थात गैल्वेनोमीटर टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, उन इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क सस्पेंशन का यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा टॉर्क सस्पेंशन। बहुत बार पूछा जाता है, गैल्वेनोमीटर क्लास के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उसमें टॉर्क सस्पेंशन का यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे, तो इसमें लो फ्रिक्शन और हाई सेंसिटिविटी के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जहां पर लो फ्रिक्शन हो और हाई सेंसिटिविटी हो, वहां पर टॉर्क सस्पेंशन का यूज किया जाता है। तो ये जो सस्पेंशन है ये अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों। उसके बाद है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम के अनुसार हम देखते हैं, तो ये डायग्राम इस टाइप से मिलेगा आपको टॉर्क सस्पेंशन का। ये अपर सस्पेंशन हो जाएगा, ये स्प्रिंग टेंशन यूज करते हैं, और लोअर सस्पेंशन में भी स्प्रिंग टेंशन का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा टॉर्क सस्पेंशन। और टॉर्क सस्पेंशन सबसे ज्यादा आपको गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर टाइप का जितना भी इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जिसमें जीरो पोजीशन होता है, तो गैल्वेनोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क सस्पेंशन का यूज किया जाता है। थर्ड है पायोट और जीवेल। दोस्तों पायोट और जीवेल क्या होता है ये देखेंगे हम। तो पायोट और जीवेल बेसिकली समझे हम इसे, तो ये ऊपर वाला जो है निडल के ऊपर नीचे एक सुई के नोक की आकृति है, ये होता है पायोट। ठीक है। ये जो पॉइंट है नीचे जो सुई की आकृति में इसके ऊपर जो बैठा हुआ है, इसे कहते हैं पायोट। ठीक है दोस्तों। और जिसके ऊपर बैठा हुआ है, जिसके ऊपर ये बैठा है, इसको कहते हैं जीवेल बियरिंग। तो ये जीवेल बियरिंग कहलाता है, ये अपने अक्ष पे रोटेट करता है। तो ये हो जाएगा आपका पायोट। अर्थात कि इसको बोलेंगे दोस्तों, इसी के ऊपर जो आपका पॉइंटर है, ये पॉइंटर कनेक्ट होता है। ठीक है। इसी के ऊपर क्या होता है, आपका पॉइंटर कनेक्ट होता है दोस्तों। तो ये जिसके ऊपर कनेक्ट होगा, रखा होगा, जिसके से जुड़ा होगा, जिसे स्पिंडल के नाम से, ये स्पिंडल से जुड़ा होता है। तो ये जो स्पिंडल से जुड़ा होता है दोस्तों, ये नीचे वाला पार्ट कहलाएगा स्पिंडल का पायोट। और जिसके ऊपर ये जो नोक है, ये कोनिकल और एंड पोलाइज्ड नोक कहलाता है। ये जो नोक दिखा है, ये कोनिकल या पोलाइज्ड इसे कहा जाता है। ठीक है, कोनिकल शेप में होता है, कोण की आकृति में होता है। ठीक है, ताकि ये अपनी जगह से इधर उधर हटे ना। तो जीवेल को कोनिकल या पॉलिश्ड पायोट में रखते हैं। ये जो जीवेल है इसे पोलिस्ड, कोनिकल या पोलिस्ड में रखते हैं इसको। और ये जो जीवेल बियरिंग है दोस्तों, तो पायोट को उसके बाद में जीवेल बियरिंग पर रखते हैं। तो ये पायोट जो है उसे किस में रखे हैं, जीवेल बियरिंग में। अब ये पायोट एंड जीवेल बियरिंग के बीच में एक स्मॉल कांटेक्ट एरिया होता है, बिल्कुल जीरो पॉइंट वाला, जिसे कहेंगे, जैसे कि ये जो जिस पॉइंट पर होगा, ये जो कोनिकल शेप है, इसका जो नोक है दोस्तों, ऐसा ही ये जो नोक है, ये किसके पर रखा होगा, ये रखा होगा बेयरिंग पर। ये किस पर रखा होगा, जीवेल बेयरिंग पर होगा दोस्तों, पायोट का।
तो इससे सेंसिटिविटी इंक्रीज और फ्रैक्शन लो होता है इसका, इसीलिए इसका यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा सपोर्ट के लिए पायोट एंड जीवेल बेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट में हमने तीन टाइप के देखा। तीन टाइप का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो तीन प्रकार के जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जो प्रोवाइड किया गया दोस्तों, ये तीन प्रकार के इक्विपमेंट जो है सपोर्ट हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रोवाइड किया है। अब देखेंगे टॉर्क एंड वेट रेशियो। तो जो टॉर्क है, आघूर्ण, और वेट जो भार है, इनका अनुपात क्या होता है, क्योंकि टॉर्क वेट रेशियो भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है कि टॉर्क और वेट रेशियो क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क है और वेट रेशियो, ये इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क और वेट रेशियो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम टॉर्क एंड वेट रेशियो। तो इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क एंड वेट रेशियो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी अर्थात की सुग्राहिता, सुग्राहिता, सेंसिटिविटी यानी होता है सुग्राहिता, और सेंसिटिविटी का मतलब होता है जो तेजी से सेंस करे, और जो इंडिकेशन जो है मतलब पॉइंटर में डिफ्लेक्शन तुरंत हो। इधर आपने जैसी सप्लाई से कनेक्ट किया और तुरंत सेंस करके आपको रीडिंग प्राप्त करे। तो ये जो टॉर्क और वेट रेशियो होता है ये सेंसिटिविटी को शो करता है कि उसकी सेंसिटिविटी कितनी अच्छी है। तो इंस्ट्रूमेंट का जो हायर टॉर्क एंड वेट रेशियो का मतलब होता है हायर सेंसिटिविटी। तो ये जो टॉर्क और वेट रेशियो जो है, टॉर्क मतलब जो आप घर्षण बल जो लगा रहे हैं, जो आघूर्ण लगा रहे हैं, ये टॉर्क हुआ। और वेट जो उसका भार होगा जो पायोट और जीवेल के ऊपर रखा हुआ है, पायोट जो है जीवेल के ऊपर रखा हुआ है, जिसमें से बिल्कुल नल पॉइंट पर उसका जो है लो फ्रैक्शन होता है। ये लो फ्रैक्शन के कारण ही हाई सेंसिटिविटी क्रिएट होती है। तो टॉर्क वेट रेशियो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, एग्जाम में यही पूछेगा कि टॉर्क वेट रेशियो सेंसिटिविटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, हमेशा हल्का होना चाहिए। वेटेड होगा तो दोस्तों क्या होगा, वेटेड होगा तो मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम वो क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। हल्का होगा तो बहुत अच्छे से मूव करेगा, मूवमेंट बहुत अच्छे से करेगा, सेंसिटिविटी उसकी बहुत अच्छी होगी दोस्तों। अब देखेंगे परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज करेंगे, स्थायी चुंबक, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसके गुण कौन से होने चाहिए, परमानेंट मैग्नेट के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट की जो रिटेंटिविटी है, जो धारण क्षमता जो है वो अच्छी होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट की, उसके ये गुण होना चाहिए। कोरोसिविटी अधिक होनी चाहिए, रिटेंटिविटी अधिक होना चाहिए, कोरोसिविटी जो है वो भी अधिक होना चाहिए। लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, तो इसका जो हिस्टेरिसिस जो लूप है वो बड़ा होना चाहिए। तो हिस्टेरिसिस लूप को हम ग्राफ में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने आगे पढ़ा है थ्योरी, यदि आपने पढ़ा होगा ऐसी थ्योरी, तो ऐसी थ्योरी में यहाँ पर हिस्टेरिसिस लूप भी आपने पढ़ा होगा, जिसे बी एच कर्व कहते हैं, बी एच कर्व कहते हैं। तो ये जो बी एच कर्व का जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस होना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट की खासियत यही, इसके अंदर गुण होना चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप बना रहे हैं, विद्युतीय उपकरण बना रहे हैं, और उसमें जो परमानेंट मैग्नेट का जो यूज कर रहे हैं, तो वो परमानेंट मैग्नेट का जो मटेरियल होना चाहिए वो होना चाहिए एल्निको का बना हुआ। और एल्निको में क्या होता है, एल्युमिनियम निकिल, एल्युमिनियम, ये हो जाएगा एल्यूमिनी प्लस एल्कोनेक्स। तो ये एल्निको में एल्यूमिनी और एल्कोनेक्स ये दोनों मिक्स होते हैं दोस्तों। तो ये होता है, इसको कहते हैं हार्ड स्टील। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, हार्ड स्टील। तो हार्ड स्टील का भी यूज आप कर सकते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, यहाँ पर हार्ड स्टील का जब यूज करते हैं तो जो चुंबक का जो गुण होता है वो स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग होगी। तो इसमें जो टॉर्क और वेट रेशियो होगा वो, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, इसकी सुग्राहिता ज्यादा होगी, इसीलिए परमानेंट मैग्नेट अच्छे क्वालिटी का यूज किया जाता है दोस्तों। सभी को याद रहे परमानेंट मैग्नेट अच्छे क्वालिटी का यूज किया जाता है।
आगे देखेंगे गैल्वेनोमीटर के टाइप्स। अलग अलग टाइप के गैल्वेनोमीटर दोस्तों हम यूज करते हैं, लेकिन कौन कौन से गैल्वेनोमीटर यूज किए जाते हैं ये आज तक के क्लियर अभी किसी को हुआ नहीं, मतलब क्लास में पढ़ाया नहीं गया है। लेकिन मैं सभी को स्टार्ट करके मैं पढ़ाऊंगा कि गैल्वेनोमीटर कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं दोस्तों। तो एक होता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है गैल्वेनोमीटर, वो डी आर्सनवेल टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। माइक्रो एम्पियर में हो या मिली एम्पियर में हो या नैनो एम्पियर में हो या पिको एम्पियर में हो, कम से कम वैल्यू जो है, कम से कम रेटिंग की जो करंट होती है दोस्तों, कम से कम वैल्यू की करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम डी आर्सनवेल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो मैक्सिमम तौर पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज किया जाने वाला जो गैल्वेनोमीटर है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला गैल्वेनोमीटर है, तो वो गैल्वेनोमीटर है दोस्तों डी आर्सनवेल गैल्वेनोमीटर। डी आर्सनवेल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर detecting presence of small current or voltage in a circuit or measuring the magnitude। अर्थात गैल्वेनोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो यूज करते हैं वो स्मॉल करंट, मतलब कम करंट, कम वैल्यू की जो करंट होगी उसे मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कम वैल्यू की करंट का पता लगाने के लिए, उसकी उपस्थिति का, कम वैल्यू के वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सर्किट में हम उसका यूज करते हैं। और मेजरिंग द मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है करंट का और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड जो होगा उसे पता लगाने के लिए भी यूज किया जाता है। मैक्सिमम यूज डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर, तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है दोस्तों वो डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर, जैसे कि आप जब रजिस्टिविटी चेक करते हैं वेटस्टोन ब्रिज से, तो वेटस्टोन ब्रिज में भी जिस टाइप का गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है दोस्तों वो डी आर्सनवेल टाइप का गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। वेटस्टोन ब्रिज में एज अ बैलेंसिंग कंडीशन में लाने के लिए जिस गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं वो डी आर्सनवेल गैल्वेनोमीटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे तो ये इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन डायग्राम है दोस्तों। सिंपल कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, इस डायग्राम के अनुसार हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, ये होता है मिरर। गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे तो ये होता है मिरर, सामने लगा हुआ है मिरर, ये मिरर है दोस्तों। ठीक है, आईना। इसके नीचे जो है ये रिबन सस्पेंशन लगा हुआ है जो हमने सपोर्ट में पढ़ा था। यहां से करंट इंटर करेगी इस मिरर से, और यहाँ से ये जो मिरर है इससे कनेक्शन लगा होगा, और ये रिबन सस्पेंशन यहाँ पर जुड़ा होगा दोस्तों। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट आप यूज करेंगे दोनों साइड, तो एन पोल और एस पोल दोनों साइड बने होंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा। परमानेंट मैग्नेट पहले से ही रखा होगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ये जो है दोस्तों लोअर सस्पेंशन यहाँ पर नीचे लगा हुआ है। अब ये लोअर सस्पेंशन क्या करेगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अपर सस्पेंशन, ये रिबन है अपर सस्पेंशन, ये चौड़ी स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है दोस्तों, एक चौड़ी स्ट्रिप है, ये पट्टी है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में एल्युमिनियम, ये फ्रेम जो होगा ये एल्यूमिनियम का फ्रेम होगा दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड में एल्युमिनियम फ्रेम रखा जाएगा, और ये एल्युमिनियम जो फ्रेम है दोस्तों इसके आसपास यहाँ पर कॉइल लपेटी हुई है। तो कॉइल फॉर्मर पर, मतलब किस पर लपेटा हुआ है, फ्रेम के ऊपर लपेटा हुआ है कॉइल। तो यहाँ पर कॉइल या जिसे कहते हैं वाइंडिंग लपेटी हुई है, तो कॉइल फ्रेम के ऊपर लपेटी हुई है। अब जिस इसका जो दोनों के बीच में जो होगा आयरन कोर, ये आयरन कोर अंदर होगा दोस्तों। अंदर क्या होगा, आयरन कोर होगा। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आयरन कोर, और ये क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, ये मूवमेंट नहीं करता दोस्तों। इसे किसी तरह से क्या कहते हैं, कॉइल के ऊपर स्थिर रखते हैं आयरन कोर को। आयरन कोर स्थिर किसी पॉइंट से कनेक्ट होकर स्थिर लगा रखा रहता है दोस्तों। ठीक है, तो जब ये आयरन कोर स्थिर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है, इस कॉइल के ऊपर,
तो ये रो जो है रिलक्टेंस पाथ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। लो रिलक्टेंस मतलब कम रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करेगा। तो जब कम रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करेगा तो देखेंगे यहाँ पर ये जो लोअर सस्पेंशन है, ये लोअर सस्पेंशन किसका बना हुआ है, स्प्रिंग का बना हुआ है। ये जो टेंशन दिया जा रहा है यहाँ पर, सस्पेंशन बनाया गया है, ये स्प्रिंग का बना होता है लोअर सस्पेंशन। अपर सस्पेंशन स्ट्रिप पट्टी की होती है और ये चौड़ी पट्टी की होती है दोस्तों, चौड़ी पट्टी की होती है, चौड़ी स्ट्रिप की बनी होती है। ये एक स्ट्रिप है, चौड़ी पट्टी, इससे सस्पेंशन दिया गया है। इस तरीके से दोस्तों डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है। परमानेंट मैग्नेट दोनों साइड लगे होंगे और एक स्प्रिंग लगी होगी जो सस्पेंशन काम करेगी। अंदर एल्युमिनियम की फ्रेम होगी, उसके ऊपर आयरन कोर लपेटा होगा। और ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के आसपास क्या लपेटी होगी, कॉइल लपेटी होगी दोस्तों। करंट यहाँ से इंटर करेगी और ये रिबन जो सस्पेंशन है इससे होते हुए करंट अंदर एंट्री करेगी। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल क्या है, आइए हम इसे देख लेते हैं। इसमें दोस्तों ये जो सस्पेंशन दिखाया आपको, लोअर सस्पेंशन स्प्रिंग लगा हुआ है, इससे करंट यहाँ पर पास हो जाती है, बाहर निकलती है। चलिए इसका प्रिंसिपल देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ये है, जब इसमें डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर जो है ये डीसी, गैल्वेनोमीटर जो है ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें क्या होता है, करंट कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक फोर्स वर्क करता है, एक बल वर्क करता है दोस्तों। चलिए इसे देखते हैं हम, ये कैसा हो जाएगा। जब यहाँ पर कॉइल, करंट जो कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया है, रखा है। तो जब करंट कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक फोर्स वर्क करता है। और ये जो फोर्स वर्क करता है दोस्तों, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड उससे आउट होने की कोशिश करेगा। अर्थात हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, करंट कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब समांतर में, परपेंडिकुलर में एक फोर्स वर्क करता है, एक बल कार्य करता है। और ये बल उसे उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या करने की कोशिश करता है, बाहर करने की कोशिश करता है, आउट करने की कोशिश करता है, या बाहर करने की कोशिश करता है उस मैग्नेटिक फील्ड से उसे। लेकिन यहाँ पर वो स्थिर पार्ट है, तो उसको आउट करने की जब कोशिश करेगा लेकिन वो आउट नहीं हो पाएगा। और ये जो आयरन कोर है वो मैग्नेटिक फील्ड को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। आयरन कोर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है। अब इसमें जो एल्युमिनियम का जो फॉर्मर लगा हुआ है, एल्युमिनियम का जो फ्रेम है, वो ईडी करंट डंपिंग प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कॉइल को। तो इसमें जो फ्रेम लगा हुआ है वो क्या करता है, वो ईडी करंट डैम्पिंग और सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें जो मूविंग कॉइल है दोस्तों, ये जो मूविंग कॉइल है, ये जो मूविंग कॉइल है, ये मूविंग कॉइल क्या करते हैं, ये एल्युमिनियम फ्रेम पर वाउंड की हुई है मूविंग कॉइल। ठीक है। अब इस पर हमें, मैंने बताया आपको कि ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या क्या है दोस्तों, ये देखेंगे आप। तो डीसी मोटर का जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ये कहता है F इक्वल एन बी आई एल साइन अल्फा, F इक्वल एन बी आई एल साइन अल्फा। तो इसमें क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो फोर्स प्रोवाइड हो रहा है और जितनी डिस्टेंस है वो टॉर्क के बराबर होगा। टॉर्क टी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। यदि आप डीसी मोटर पढ़े हैं तो ये फार्मूला जो है F इक्वल जो फोर्स